जय हिंद। आप सभी बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, मैंने आप लोगों को मतलब कि लंचिंग किया था आज से कुछ दिन पहले कि आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेकर आया जा रहा है, तो वो दिन आ गया है। और उस क्रैश कोर्स में केवल एनसीईआरटी से हूबहू क्वेश्चन जो कि पूरा एग्जाम में पूछता है वही क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। मतलब कि देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 9/41 है, 9/41 है, तो 0 डिग्री से बड़ा थीटा बड़ा 90 डिग्री हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर आपका कितना मान दिया हुआ है बाबू। साइन थीटा बराबर आपका मान दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर दिया है 9/41। ठीक है, तो 9/41 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि 9 और 41 के साथ है ट्रिपलेट किसका बनता है, तो 40 बनता है। तो यहाँ पे 40 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये हम लोग का क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। ये बेस हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग का मान पूछ रहा है कि कॉट थीटा का मान क्या होगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर बी, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा परपेंडिकुलर होता है। तो बी कितना दिया हुआ है, तो बी आपका 40 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर कितना है, तो 9 है, तो 9 कर देंगे। यानी 40/9 ऑप्शन में मिलाइए कि 40/9 कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि 40/9 आपका ये ए नंबर ऑप्शन है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर इज 40/9। यानी सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें साइन थीटा का जो मान दिया हुआ है लिख लेंगे, और जो चीज नहीं दिया हुआ है उसको मान निकालेंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो बेस नहीं दिया हुआ है, तो बेस को क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, और ट्रिपलेट जो नियम होता है उसके माध्यम से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का बेस प्राप्त हो गया। और उसके बाद कॉट थीटा का मान निकालना है, तो कॉट थीटा बराबर b/p होता है। तो कॉट बी का मान हम लोग का कितना दिया, 40 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर का मान कितना दिया है, 9 दिया हुआ है। तो 40/9 हम लोग का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद दूसरी क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है। ठीक है, आइए दूसरी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 330 बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर होगा। कह रहा है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हुआ है। अगर 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है तो cos थीटा किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर थीटा का मान निकालेंगे। तो थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, थीटा बराबर 90/3 हो जाएगा। अब 330 जा कितना हो जाएगा, 90 होता है, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे cos थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा इक्वल टू cos थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री हम रख देंगे। अब cos 30 का मान कितना होता है बाबू, cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें इसमें कौन सा आंसर आपका होगा। एक नंबर में दिया 1/2, √3/2, 2/√3 और 1/√2। तो इसमें देख रहे हैं कि √3/2 कौन सा है, √3/2 आपका बी है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोग का क्विक रिवीजन है। ठीक है, अब आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पे हम इसको बड़ा बड़ा कंसेप्ट से बनाएंगे, बड़ा बड़ा मेथड से बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। एक नंबर का क्वेश्चन एक के नंबर का जैसा समय देना है, हम लोग को ज्यादा समय देने का प्रयास नहीं करना है। आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 6 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे 0 है, थीटा का मान क्या होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि sec स्क्वायर थीटा का हम लोग जब मान निकालेंगे, sec स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1, ये इधर माइनस में है, बराबर चिन्ह किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, sec स्क्वायर थीटा होगा। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बराबर आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि sec स्क्वायर थीटा कौन सा है, तो sec स्क्वायर थीटा ये है, यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A4 आओ फिर हवेली पे, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हैं कि सेक थीटा मान निकालना होगा तो सेक थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर है, बराबर चिन्ह किधर आएगा तो रूट में जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि tan स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हो सकता है। ठीक है, यहीं से tan थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बराबर रूट ओवर इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे। ये सब फार्मूला है और इस फार्मूला को माइंड में सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग को हूबहू फार्मूला भी पूछता है एग्जाम में, अगर आप लोग इसको माइंड में सेट नहीं कीजिएगा तो बाय द वे एग्जाम हॉल में आप लोग बैठिएगा तो उस समय आप लोग को दिक्कत होगा। तो इसलिए अभी लंबा समय है, कम से कम 70-75 दिन है, आप लोग इसको माइंड में अच्छे से सेट करने का प्रयास कीजिए, सेट कीजिएगा तबे जाके आपका एक एक सॉल्व समस्या खत्म होगा। और ये ट्रिगोनोमेट्री ऐसा मतलब कि चैप्टर है कि सबसे ज्यादा मैट्रिक के एग्जाम में इसी में से पूछता है। कम से कम 20 नंबर, कम से कम 20 नंबर, अधिक से अधिक आपका 25 भी आ सकता है, अधिक से अधिक 25 नंबर भी आ सकता है ट्रिगोनोमेट्री में। ये ऐसा चैप्टर है कि अकेले आपको पास कराने का हिम्मत रखता है। अगर ये वो और चैप्टर इसके साथ कोई पढ़ लीजिएगा तो अकेले आपको ये पास करा देगा। यानी 30% मार्क्स ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर और एक कोई और चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपका 30% मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है। आइए आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 1/√3 किसका मान होता है बाबू, 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3 किसका मान होता है, तो ये tan में होता है और cot में होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि tan 0 डिग्री होता है, एक tan 30 डिग्री होता है, tan 45 डिग्री होता है और tan 60 डिग्री होता है और tan 90 डिग्री होता है। तो इन सब में कह रहा है कि 1/√3 किसका मान होता है। तो देखिए इसमें tan दिया हुआ है, कहीं tan दिया हुआ है तो tan दिया हुआ तो बहुत बढ़िया बात है, tan दिया हुआ तो बहुत अच्छा बात है। तो tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान 0 होता है। tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। और tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। और tan 90 का मान क्या होता है, तो tan 90 का मान जो होता है ना अनफिनिटिव होता है, जिसको अपरिभाषित कहा जाता है। तो ये हम लोग का क्या होगा, अनफिनिटिव होगा। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि tan 30 का मान कितना आ गया हम लोग का, tan 30 का मान 1/√3 हो गया। तो इसमें देखिए tan 30 1/√3 किसका मान है। अब इसमें देखिए पाई से इंक्लूड किया है, पाई से इंक्लूड किया है तो पाई का मान कितना होता है बाबू, पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो इन सभी पर 80 देखेंगे, सभी पर नहीं रखेंगे, tan वाला मान देखेंगे तो ये tan वाला है। अब यहाँ पर tan पाई का मान 180 डिग्री रखेंगे, अब बटा 6 36 18 ये हम लोग का 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो tan 30 डिग्री ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, tan 30 डिग्री आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसी तरह चलिए अब आगे क्वेश्चन को देखने का हम लोग प्रयास करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आगे का क्वेश्चन है आपका, आगे का क्वेश्चन है 8 sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, गलत दे दिया है। टाइपिंग करने वाला इंसान बहुत खतरनाक है, अगर आप लोग अच्छे से नहीं देखिएगा ना तो बुझिएगा आप लोग का जिंदगी खा जाएगा वो। यहाँ पर 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा है। तो आइए पहले हम लिख देते हैं 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 8 कॉमन मिल रहा है तो 8 कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं, पहले ही पढ़े हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो 8 हम लोग का क्या हो गया, आंसर सही हो गया। तो अब देखिए ए ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, बी में 0 दिया हुआ है, सी में 8 दिया हुआ है, तो 8 विल बी करेक्ट आंसर, यानी सी विल बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर हो गया। C4 कटप्पा, C4 कटप्पा, C4 कटप्पा।
ठीक है, आगे के क्वेश्चन को ऐसे ही देखेंगे कि आगे के क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए आइए लीजिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहां पर भी क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक किया हुआ है, नहीं सही है, ये सही है जी। देखिए कह रहा है कि साइन 54 डिग्री और कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 54 डिग्री और कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले या तो साइन को तुड़िए और नहीं तो कॉस को तुड़िए, साइन को तुड़िए और नहीं तो कॉस को तुड़िए। तो हम देख रहे हैं क्या, मान लीजिए कॉस को तुड़ दे रहे हैं, तो कॉस को तुड़ेंगे तो क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री होगा तो cos 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री होगा, क्या हो जाएगा, साइन 54 हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा बाबू, 54 हो जाएगा। तो साइन 54 लिख देंगे, यहाँ पे साइन 54 लिख देंगे। ऑलरेडी पहले से माइनस साइन 54 डिग्री दिया हुआ है, ये साइन 54 डिग्री आ गया है, साइन 54 डिग्री। तो अब प्लस में माइनस में आ गया है तो 0 हो जाएगा। 5 रुपया प्लस पहले से है, 5 रुपये कर्जा हो गया तो 0 डिग्री 0 आ गया, तो ये 0 हो गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर सी होगा, C4 कटप्पा, C4 कटप्पा। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब मान लीजिए कि इसका फॉर्मूला अगर लिखना है तो आइए दिखा देते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। अब यहीं पे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है बाबू, ये सब फॉर्मूला आप लोगों का माइंड में सेट रहेगा ना, तभी जाके आप लोगों से क्वेश्चन ये हूबहू बन जाएगा, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत आने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपका ट्रिगोनोमेट्री में, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही सारे फार्मूला को हम लोग को माइंड में सेट करना है, एक एक फार्मूला को दिमाग पे भी रखना है।